फिर से सभी को एक बार मसीह यीशु में नमस्कार। आज मैं प्रियो आपके पास एक दूसरी टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है बड़ा कौन है, स्वर्ग में या पृथ्वी में। इस विषय में मैं आपको कुछ वचनों के द्वारा बतलाना और सिखाना चाहता हूं। इसके लिए हम लोग प्रभु की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग सहायता को मांगेंगे ताकि प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारी सहायता मदद करे। आइए प्रार्थना करें। मेरे महान जीविता परमेश्वर, या समय खुदावन तेरे वचन से हम प्रभु इन बातों को सीखना और समझना चाहते हैं कि स्वर्ग में और पृथ्वी में कौन बड़ा है, जिसे आपने वचनों के द्वारा हमें समझाया है। प्रभु पिता, बोलने में, सुनने में, उसमें चलने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो शीर्षक है वह बड़ा ही मज़ेदार बोल सकते हैं, या फिर हमारे लिए जीवन के लिए और स्वर्ग राज्य के लिए सीखने की बहुत कुछ बातें इसमें मिलेगी। और शीर्षक के अनुसार है कि बड़ा कौन है, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आइए हम इन्हें वचनों के द्वारा सीखेंगे, समझेंगे। मत्ती 20 का उसका 20 से 28 तक हम लोग देखेंगे। उसमें इस प्रकार से हम लोग वचन को पाते हैं। जब जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के लिए यीशु मसीह से बातचीत करती है, तो ऐसा लिखा हुआ है मत्ती 20 का 20 से 28 तक। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानती कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार रखते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिए। इस वचन में जब्दी के पुत्र की माता अपने बच्चों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह से दुहाई करी है, जबकि सभी लोग देख रहे थे और उसकी चेलों की माँ भी देख रहे थे कि यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य काम कर रहे हैं और बहुत सारे अद्भुत कामों को कर रहे हैं, वचनों को बता रहे हैं। पूरा यहूदी और इजराइलों में ये बात का चर्चा हो रही है कि आने वाला यहूदियों का राजा, इजराइलों का राजा सांसारिक रूप में यीशु मसीह ही घोषित होने जा रहा है। तो एक सांसारिक राज्य को वो लोग देख रहे थे कि जो यीशु मसीह के द्वारा संचालित होगा। इस कारण से उसकी माँ भी, चेलों की माँ भी उन्हें इस बात के लिए थोड़ा सा बातचीत करती है कि जब उसका राज्य आएगा, जब वो राजा बनेगा, तो उसके बच्चे लोग उसके दाहिने और बाएं बैठे और समस्त इजराइल पर और यहूदियों लोग पर वे राज्य करे। जबकि यीशु मसीह का राज्य हम लोग जानते हैं, वचन में बताता कि यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज यहाँ का नहीं है। वह राज कहाँ का है? स्वर्ग राज का है। जो यीशु मसीह कहते हैं वह तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मन के अंदर होगा, और आने वाले समय में जब नए आकाश नई पृथ्वी होगा, उस राज्य के बारे में यीशु मसीह लोगों को बता रहे थे और तैयार कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि जब बातचीत होता है कि बोलते कि जो तुम में बड़ा होना चाहे, यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम में बड़ा होना चाहते हो वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहते वह तुम्हारा दास बने। इसलिए कि मनुष्य का पुत्र ये नहीं सोच के आया कि सेवा टहल करे, परंतु इसलिए आया कि वह मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वह सेवा टहल उसका किया जाए, परंतु इसलिए आया कि वह सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह ने इसका एग्जाम्पल यूहन्ना उसके 13 अध्याय के 13 और 14 पद में बड़ी अच्छे रीति से हमें उत्तर दिया है। और ये जब फसह का पर्व बनाए जाने पर था, उस समय वो भोज, प्रभु भोज, अंतिम भोज में यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज को किया, फसह का भोज को किया। तो वहाँ पर हम लोग पाते हैं यूहन्ना 13 अध्याय उसका 13 से 14 में ऐसा लिखा हुआ है,
तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। आगे ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। इतना बड़ा अद्भुत उदाहरण को यीशु मसीह ने चेलों को दिया, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी उदाहरण के द्वारा हम लोग भी समझते हैं कि हम लोग एक दूसरे के सामने हम बड़ा होना चाहते हैं। हम अपने कामों के द्वारा और आचरण के द्वारा हम दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ बताने का कोशिश करते हैं। कई बार बहुत सारे प्रोग्राम में, बहुत सारी जगहों में हम लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं और चाहते कि लोग हमें सम्मान करें और हमारा इज्जत करें, और हम अपना एटीट्यूड कैसा रखते हैं कि लोग हमें पूछे, हमारे बारे में चर्चा करें। ऐसा होकर के जब अपने आप में हम सम्मान चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, सेवा टहल चाहते हैं, तो इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा, जब मैं तुम्हारा गुरु होकर तुम्हारे पाँव को धोता हूँ तो तुम भी एक दूसरे को पाँव को धो। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। सही में मेरे प्रभु, सही में मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का इकलौता पुत्र होकर अपने चेलों का पाँव को धोया, तो इस बात का उसने ये प्रकटीकरण किया कि वह इस जगत में बहुतों को छुड़ौती के लिए आया था। वह सेवा टहल अपना कराने नहीं आया था, परंतु वह सेवा देने आया था। सेवा यह है कि बहुतों के पाप को छुड़ा ले। वह यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दे, अपना लहू बहा दे। एक बहुत अद्भुत प्लानिंग को वह अपने मन में रखा और वह परमेश्वर की योजना में उसे पूरा कर रहा था, और उनके मन में एक उद्देश्य, एक टारगेट, एक लक्ष्य था कि मैं इस संसार के लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान करूं, उसके पापों के लिए अपने आप को कुर्बान करूं। एक उद्देश्य और लक्ष्य था। यानी यीशु मसीह अपने मन में इस बात को रखा कि वह अपने आप को लोगों के लिए कुर्बान कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है जो यीशु मसीह ने हम लोगों को बताया, सिखाया है कि अगर हम लोग एक दूसरे से हम लोग मान सम्मान चाहते हैं, तो इससे बढ़कर है कि यदि हम बड़ा बनना चाहते हैं तो हम एक दूसरे की सेवा करें, हम दूसरों की मदद करें, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, जैसा भी हो, हम एक दूसरे की सेवा करें। जैसे भी छोटे बड़े हर एक कामों के द्वारा हम लोग सेवा कर सकते हैं, दूसरों को सहायता कर सकते हैं। अपने आप को हम लोग कभी भी बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा यह हमें बताता है। लूका 22 का 24 से 27 में इसी बात को जब विवाद हो रहा था चेलों में कि हमारे बीच में सबसे बड़ा कौन है, तो यीशु मसीह इन बातों को जानकर समझता है और कहता है कि तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो पहले सेवक बने, क्योंकि जो सेवा काम करते हैं उनके मन में दीनता और नम्रता की बात होती है जो यीशु मसीह में स्वयं है। इसलिए मेरे प्रियो, जबकि प्रभु यीशु खुद एक एग्जाम्पल बनाकर दिखाया कि वह चेलों के पैरों को धोया और उसने नमूना दिखा दिया कि इसी प्रकार से तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। यहाँ पर हम लोग एक बात को देखते, जब यीशु मसीह ने ये सांसारिक बातों को लेकर चेलों को समझा रहा है कि संसार में हम लोग जब काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं रहते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के सामने यदि हम लोग अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि अपने आप को दूसरों के सामने सेवा भावना से रखें। वह स्वयं ही जो सामने वाला है, व्यक्ति है, कोई भी है, वो आप उसके नज़र में एक बड़े आदरणीय व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होंगे। जब आप किसी की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं और पहुनाई करते हैं या किसी प्रकार से आप अपने आप को उंडेल देता है सेवा के लिए, तो सामने वाला जो है वो आप उसके नज़र में आप एक सेवा देने वाले के साथ ही साथ आप उसके नज़र में एक बड़ा मनुष्य, मतलब बड़ा हृदय वाला मनुष्य के रूप में वो उसके सामने प्रस्तुत होते हैं। सही में मेरे प्रियो, जब हम किसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो आपको ये प्रतीत होगा कि सचमुच में हमें हृदय में बहुत आनंद पहुंचता है, बहुत शांति पहुंचती है जब हम किसी के मदद और सहायता को करते हैं, चाहे हमसे वो छोटा हो या बड़ा हो। जब हम उसकी सहायता मदद करते हैं तो अंदर से खुशी आती है कि हाँ, मैंने आज प्रभु के वचन के अनुसार काम किया है। और कभी कभी वचन को नहीं जानने के बाद भी जब हम अपने आप को ढाल कर काम करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर में शांति और आनंद आता है, क्योंकि ये प्रभु के वचन के द्वारा है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये खास हमारे लिए कहा है कि जो तुम में बड़ा होना चाहता है, तुम एक दूसरे की सेवा करके तुम लोग बड़ा बन सकते हो। इसी प्रकार जब सांसारिक रीति से यीशु मसीह ने सिखाया है, तो इसको हम लोग दूसरे पक्ष में जो कि स्वर्ग की बातें हैं, ये जो मैंने अभी इस बात को बताई, ये पृथ्वी में रहते हुए हम लोग को यदि बड़ा होना है, यानी बड़े
बड़े सम्मान की अगर हम उस चीज़ को देख रहे हैं या उस पर चल रहे हैं, तो उस रीति से ना देख करके स्वयं को दीन और नम्र करके हम जब सेवा भावना से एक दूसरे की सेवा करते हैं, तो इसे हमें कहने और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम प्रभु के अनुग्रह से वचन के द्वारा स्वयं ही दूसरों के नज़र में हम लोग प्रभु के आशीष के द्वारा बड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि हम अपने आप को किस प्रकार से बड़ा दिखाएं। कभी कभी दिखावा की बात होती है कि हम दूसरों की मदद करें, सहायता करें, दिखावा करें। ये दिखावे की बातों के पीछे में कोई आशीष नहीं रहती है। ये स्वभाव ही से, जिस प्रकार यीशु मसीह स्वभाव ही से सेवा भाव से हमारे लिए सेवा किया और अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए पापों के छुड़ौती के लिए कुर्बान कर दिया, हमें भी सेवा भावना ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए। यदि हमारा स्वभाव में नहीं है तो इसके लिए निरंतर हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम सेवा भावना से काम करें, क्योंकि प्रभु का वचन के अनुसार परमेश्वर के नज़र में बड़ा वही है जो एक दूसरे की सेवा करता है। मेरे प्रियो, हम लोग ये सांसारिक बातों के अलावा अब स्वर्ग में कौन बड़ा, इस बात को देखेंगे। इसके पहले हम लोग पृथ्वी में बड़ा कौन है, इसको हम लोग देख रहे थे। अब देखेंगे स्वर्ग में कौन बड़ा। इस बारे में भी यीशु मसीह और उनके चेलों के बीच में बातचीत हुआ था और चेले भी इस बात की पूछताछ कर रहे थे। उसे हम देखेंगे मत्ती 18 का 1 से 4 निकालेंगे। मत्ती 18 का 1-4 में ऐसा लिखा हुआ है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। मेरे प्रियो, हम इससे पहले पृथ्वी में जब हम जो जीवन गुजार रहे हैं, हमें मनुष्य और परमेश्वर के सामने किस प्रकार से परमेश्वर के आशीष के द्वारा हम लोग अपने आप बड़ा होने का एक आशीष को अनुभव करते हैं, वह सेवा भावना के द्वारा। लेकिन इस स्वर्ग में बड़ा कौन, इसकी भी चर्चा जब चेले करते हैं, तब यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये चेले पूछ रहे हैं, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? यीशु मसीह स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? उससे पहले ही स्वर्ग राज में बड़ा की बात तो दूर है, बड़ा छोटा की बात तो दूर है, पहले स्वर्ग राज में प्रवेश कैसे करेंगे, इसके विषय में यीशु मसीह ने बताया है। यदि हम स्वर्ग राज में प्रवेश ही नहीं किए तो बड़ा और छोटा होने की बात तो दूर है। यहाँ हमें अगर स्वर्ग राज में प्रवेश करना है तो यीशु मसीह बोलता है, तुम सारी बातों से मन फिराओ, उन बातों से जो हमें यीशु मसीह और परमेश्वर के पहचान में आने से रोकती है, उन बातों से, बुराइयों से मन फिराओ और उसके बाद अपने आप को बालकों के समान बनाओ। यदि तुम मन नहीं फिराओगे, बालकों के समान अपने आप को नहीं बनाओगे, तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यीशु मसीह ने कहा, एक क्राइटेरिया है, एक स्वर्ग के राज में एंट्री करने का एक फार्मूला है कि हम अपने आप को मन फिराना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और जब हम लोग मन फिराकर और अपने पापों को मानकर और पश्चाताप करके, प्रभु को ग्रहण करके, मुँह से अंगीकार करके, फिर प्रभु के राज के लिए धार्मिकता को पूरा करके हम उसके लिए तैयार होते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के नज़र में उस स्वर्ग राज के भागीदार हो जाते हैं। और यदि हम लोग को स्वर्ग राज में बड़ा एक जगह है या फिर स्वर्ग राज में बड़ा कौन है, उसके विषय में यदि हम लोग जानना चाहेंगे, तो यीशु मसीह बोलते, तुम अपने आप को बालकों के समान बनाओ, बालकों के समान बनाओ। स्वर्ग राज में एंट्री क्या है? मन फिराओ और बालकों के समान बनो, तब जाकर हम लोग एंट्री करेंगे। और स्वर्ग राज में हम लोग बड़ा कहाँ से हो जाएंगे? परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर हमें आदर पूर्वक वहाँ हमें स्वागत करेगा। इस प्रकार से यीशु मसीह में बोलता है, जो कोई अपने आप इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। यानी पहले एंट्री करना है तो मन फिराना है, पापों से पश्चाताप करना है, प्रभु को स्वीकार करना है, उसे अंगीकार करना है और उसके उद्धार पाना है। फिर उसके धार्मिकता को पूरा करते हुए, उद्धार के कार्य को पूरा करते हुए उस दिन के लिए हमें तैयार होना है। फिर उसके बाद जब प्रभु अपने दिनों में, जब नई आकाश नई पृथ्वी होंगे, जब प्रभु बादलों में आएगा, उस समय हमें यदि स्वर्ग राज में हम उस
समय एंट्री करते हैं तो वहाँ पर बोलता है जो अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। ये यीशु मसीह ने कहा। बड़ा कौन होगा? यदि हम पृथ्वी भर में रहते रहते अपने आप को मन फिरा करके और बालकों के समान अपना मन को करेंगे, तब जाके परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग स्वयं ही ऑटोमेटिक रीति से परमेश्वर के नज़र के द्वारा हम बड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन यीशु मसीह ने हमें कहा है कि अगर हमें स्वर्ग में और पृथ्वी में बड़ा होना है। जो चेलों ने चर्चा किया था, ये चर्चा उस समय का है और आज भी हमारे बीच में कि यदि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं और वहाँ के लिए तैयार होना चाहते हैं तो पृथ्वी में उसकी तैयारी है। कोई मरने के बाद डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं चला जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पर कोई बड़ा या छोटा नहीं कहलाएगा। पहले तो है कि स्वर्ग राज में एंट्री का क्राइटेरिया क्या है? यह है कि मन फिराना है, हमें पापों से पछताव करना है, बुरे कामों से हमें अपना मन को फिराना है और अपने आप को प्रभु के निकट लाना है, तभी जाकर हम लोग स्वर्ग राज के लिए तैयार होंगे। फिर बहुत सारी बातें हैं जिसे वचन को प्रभु ने दिया है, जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं मत्ती 5:3 में, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हम परमेश्वर के राज में प्रवेश होने क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और स्वर्ग का राज का भागीदारी भी होते हैं। कब? जब हम मन में दीन होते हैं, नम्र होते हैं और हम दूसरों से प्रेम रखते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं। मत्ती 5वां अध्याय के पहाड़ी उपदेश में सारे बातों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तब उस राज्य के लिए हम लोग स्वयं ही परमेश्वर की नज़र में तैयार होते चले जाते हैं। इसलिए और एक वचन को निकाल कर हम पढ़ना चाहेंगे कि जैसे लूका 16:16 में लिखा हुआ है कि अब तक यूहन्ना से लेकर भविष्यद्वक्ताओं से लेकर यूहन्ना तक में स्वर्ग राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है। इसे यीशु मसीह ने कहा लूका 16:16 में, बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है। यानी हमें स्वर्ग राज्य में भी बलपूर्वक प्रवेश करना है। यानी बलपूर्वक प्रवेश करना मतलब हमें आत्मा में बलवंत होना है, आत्मा में हमें तैयार होना है। ऐसा नहीं कि हमको बैठा बैठा स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। हमें प्रतिदिन के लिए जो यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया, पापों से अपना लहू बहा लिया है, तो उस उद्धार को जो हमने विश्वास के द्वारा प्राप्त किया, उस उद्धार में बने रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने विश्वास किया, उद्धार प्राप्त कर लिया, अब हम लोग निश्चित रहेंगे और हम अपने जीवन में मनमाने ढंग से जीवन बिताएंगे। ऐसा करेंगे तो बहुत सारी परीक्षा आएंगे, तकलीफ आएंगी, उस समय हम लोग भटक जाएंगे और हो सकता है आत्मरीति से गिर जाएंगे। लेकिन प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमने थोड़ा सा आत्मिक बल लगाना है। सांसारिक बल की बात नहीं है, आत्मिक बल लगाना है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु के वचनों को अपने जीवन में हमेशा स्थान दे, उसके अनुसार चलने पाए। और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करते हैं। प्रतिदिन हम प्रार्थना करें, प्रतिदिन हम वचनों को पढ़े, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताएं मेरे प्रिय, तभी जाकर ये बलपूर्वक आत्मिक बल जो लगेगा, ये हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। यदि हम अपने आप को कमजोर करेंगे आत्मिक रीति से, तो हो सकता है कि हमें स्वर्ग राज्य से वंचित होना पड़ जाए। जिस प्रकार से संसार में कोई भी काम करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, संसार में ऐसी कोई काम नहीं है जो बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, बिना पसीना बहाए किया जाता है। चाहे वो बुद्धि ज्ञान से हो, चाहे शारीरिक से, हर जगह में परिश्रम लगता है। तो वैसे ही हमें स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए इन आत्मिक बातों के ऊपर बल लगाना पड़ेगा और प्रार्थना, विनती, वचन और संगति और प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में चलने के द्वारा हम इन बातों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने हमें सहायक दिया पवित्र आत्मा। और या इससे और हम लोग बढ़कर क्या चाहिए? प्रभु हमारे हर चीज़ को उपाय करता है, वह हर चीज़ को पूरा कर दिया। हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपना लहू को बहा दिया। कोड़े खाने हम वह कोड़े खाया ताकि हम लोग चंगा हो जाए। और प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा को दिया कि हम पवित्रता के साथ जीवन बिताए, वचनों को पढ़कर उसमें चला करें। ये सब बातों को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे जीवन में दिया है। तो मेरे प्रियो, हम लोग धन्य लोग हैं जो हमारा परमेश्वर पिता हमारे लिए इतनी सारी चिंताओं को करता है कि मेरा बेटा बेटी, मेरी सृष्टि कैसे बचाया जाए और उसे मैं अपने नए सृष्टि में और नए आकाश में कैसे मैं उसे प्रवेश करने के लिए उसे और भी मतलब आत्मिक रूप से मदद और सहायता कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से स्वर्ग और पृथ्वी में बड़ा कौन है, इसकी जब हम चर्चा करेंगे तो यही बातें, पृथ्वी में रहते हुए बड़ा कौन है? जो सेवा करे, एक दूसरे की मदद करे, प्रेम करे, एक दूसरे की पहुनाई करे। और भी बहुत सारे वचन
वचन इसे आप अगर सुसमाचारों में, पत्रियों में पढ़ेंगे तो इसे मिलेगा। और उसके बाद स्वर्ग राज्य में हम लोग ऑटोमेटिक ही और स्वतः ही परमेश्वर की नज़र से हम लोग बड़े होने का पद को पा सकते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, सुनने के द्वारा हम आशीष पाए और ये इस वचन के संदेश को अपने घर परिवार में और समाज में और भी लोगों को आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि सुनने के द्वारा सभी लोग आशीष पाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस वचन को बोले जाने और सुने जाने के द्वारा प्रभु के वचन में और सामर्थ्य में और अभिषेक में और आशीष में निरंतर हम बढ़ते चले जाए। धन्यवाद मेरे प्रियो, आपने इस वचन को सुना। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।